Vande Matram, all the students. Today we will read the second part of the Sound of Music, The Sahnai of Bismillah Khan. Here are some pictures of most famous musicians. Think of the Sahnai, and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. जब हम सोचते हैं शहनाई के बारे में तो जो सबसे पहली चीज़ है जिसकी हम कल्पना करते हैं वो है कोई शादी समारोह या इसी प्रकार का कोई अवसर जिसमें हम देखते हैं म्यूजिशियन बैठते हैं और संगीत बजाते हैं। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली, और जो अगली चीज़ है शायद भी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। जैसे ही हम शहनाई वगैरह को देखते हैं तो हमारे माइंड में एक ऐसे म्यूजिशियन की पिक्चर आती है जो शहनाई बजाया करते थे, जिनको द शहनाई मैस्ट्रो, शहनाई का मास्टर माना जाता था, प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो ये इंस्ट्रूमेंट, इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एम्परर कहते हैं सम्राट को, प्राचीन समय में जो शासन किया करते थे। तो जो एम्परर था औरंगजेब, उसने क्या किया, बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किस पे प्रतिबंध लगाया? जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वाद्य यंत्र, जिसको क्या कहा जाता है, पुंगी, उस पर उसने प्रतिबंध लगा दिया बजाने पे। इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। कहाँ पे प्रतिबंध लगाया? रॉयल रेजिडेंस में, शाही परिवार जहाँ निवास करता था वहाँ पे उसको बैन कर दिया उसने। क्यों? क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी वो श्रिल थी। श्रिल कहते तीखी को, अनप्लीजेंट कहते हैं अप्रिय। तो अप्रिय आवाज़ होने के कारण इसको उसने बैन कर दिया। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। अब पुंगी जो है वो क्या बन गई? जेनरिक नेम। जेनरिक कहते हैं कुख्यात को, तो ये कुख्यात नाम बन गया था किसका? रीडेड नॉइज मेकर्स का। रीडेड कहते हैं सरकंडे से जो बना हुआ, नॉइज मेकर्स मतलब शोर शराबा करने वाला, उसका एक कुख्यात नाम बन गया पुंगी। फ्यू हैड थॉट, कुछ लोगों ने सोचा, दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। जब इसको बैन किया गया था तो कुछ लोगों ने तो ऐसा सोचा कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये भी पुनः रिवाइव होगा, इसका भी पुनर्जन्म होगा और एक नए तरीके से इसको बजाया जाएगा। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। एक नाई जो था, जो किस परिवार से बिलोंग करता था? प्रोफेशनल म्यूजिशियंस से, जो व्यावसायिक रूप से म्यूजिक बजाते हैं, उनसे बिलोंग करता था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल फैमिली, उसकी पहुंच थी। एक्सेस कहते हैं पहुंच को। जो शाही परिवार था, शाही जो महल था, वहां तक उसकी अच्छी पहुंच थी। उसने डिसाइड किया, डिसाइडेड मतलब निश्चय किया, टू इम्प्रूव द टनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, कि वो इसमें कुछ न कुछ सुधार लेके आए। इसके जो क्वालिटी होती है, टनल क्वालिटी जो होती है इसको बजाने की, उसमें कुछ सुधार लाया जाए। ही चूज अ पाइप, तो उसने क्या किया? एक पाइप का चुनाव किया। विद अ नेचुरल हॉलो, जिस पाइप के अंदर स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से छेद थे। खोखला हिस्सा था वो प्राकृतिक रूप से, ऐसा पाइप वो था। स्टीम किसका बना हुआ था? स्टीम का, तने का, यानी तने का खोखला हिस्सा उसने लिया। देट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो पुंगी से लंबा भी था और उससे चौड़ा भी था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने क्या किया? उस पाइप के ऊपर 7 होल बना दिए, 7 छेद उसने बना दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब वो इसे बजाता, क्लोजिंग एंड ओपनिंग, उन छेद को जब वो बंद करता अपनी अंगुलियों से, उसको पुनः खोलता। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर, तो उन से एक संगीत उत्पन्न होता था
वो संगीत बहुत मधुर संगीत होता था, मेलोडियस मतलब मधुर। प्रोड्यूस्ड उत्पन्न होता था। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उस बार्बर ने, उस नाई ने उस इंस्ट्रूमेंट को, उस वाद्य यंत्र को किसके सामने जाकर बजाया? रॉयल्टी, रॉयल्टी मतलब शाही परिवार, शाही परिवार के सामने जाकर उसको बजाया उसने। एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, जब वो वहाँ जाकर उसको बजाता है तो उससे सारे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, ये जो वाद्य यंत्र था ये पुंगी से थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा भिन्न था, इसलिए इसको एक नया नाम दिया जाना था। एज द स्टोरी गोज, जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द साहस चैम्बर, जब से इस वाद्य यंत्र को सबसे पहले कहाँ बजाया गया था? साहस चैम्बर, साहस जो होते हैं, राजा जो होते हैं, उसके चैम्बर में, उसके कक्ष में इसको बजाया गया था। एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और किसके द्वारा बजाया गया? सबसे पहले एक नाई के द्वारा, एक बार्बर के द्वारा इसको बजाया गया। इसीलिए इस वाद्य यंत्र का, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या पड़ा? शहनाई। यानी शाह के चैम्बर में बनाया तो शाह का शुरुआत का अक्षर ले लिया गया, और नाई के द्वारा बजाया गया तो नाई का आखिरी अक्षर ले लिया गया, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ा। यहाँ पे पिक्चर भी दे रखी है शहनाई और पुंगी में थोड़ा जो भेद है उस चीज की। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, जो साउंड होता है शहनाई का, उसको किस रूप में मानने लग गए लोग? कंसिडर्ड मतलब मानना, ऑस्पिशियस कहते हैं मांगलिक को, एक अच्छा मांगलिक इसको मानने लग गए। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी कारण के लिए, इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इसीलिए क्या करने लग गए? यही एक कारण है कि इसको बजाया जाने लग गया, मांगलिक होने के कारण इसे मंदिरों में भी बजाया जाने लग गया, और ये एक रूप से आवश्यक, इंडिस्पेंसेबल का अर्थ है आवश्यक, कंपोनेंट कहते हैं अंग को, एक आवश्यक अंग बन गया ये। कोई भी उत्तर भारत के अंदर अगर शादी वगैरह होता है तो वहाँ पे शहनाई को बजाया जाता है, ये आवश्यक चीज हो गई थी। इन द पास्ट, प्राचीन समय में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। प्रारंभ में, प्राचीन समय में शहनाई को एक हिस्सा माना जाता था नौबत का, या अपन कह सकते हैं परंपरागत जो 9 लोगों का समूह होता था, अलग अलग वाद्य यंत्र बजाने वालों का शाही दरबार के अंदर, उसमें एक हिस्सा कौन होता था? किसका होता था? शहनाई का। यानी एक व्यक्ति वहां पर शहनाई बजाता था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, अभी तक, हाल ही के दिनों तक इसको किस रूप में भी यूज में लिया जाता था? टेम्पल के अंदर, मंदिरों में बजाया जाता था, और शादियों के अंदर। द क्रेडिट, इसका जो श्रेय जाता है, फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोस टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो श्रेय जाता है इस शहनाई को प्रसिद्ध बनाने के लिए और इसको एक क्लासिकल स्टेज तक लाने के लिए, शास्त्रीय वादन के अंदर लाने के लिए, उसमें किसको जाता है श्रेय? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। यानी इन्होंने इस वाद्य यंत्र को फेमस करने का काम किया। एज अ 5 ईयर ओल्ड, जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो गिली डंडा खेलते थे एक तालाब के किनारे, जो तालाब कहाँ था? एंशियंट, एंशियंट कहते हैं प्राचीन को, स्टेट मतलब जागीर, प्राचीन जो साम्राज्य था कहाँ का? डुमराव का, और डुमराव कहाँ आता है? बिहार के अंदर। तो वहाँ जाया करते थे और ये खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चेता। वहाँ जाने के बाद वो क्या करते थे? खेलने के बाद नियमित तौर पर
बिहारी जी का वहाँ पे एक मंदिर था पास में, तो वहाँ जाकर वो भोजपुरी लैंग्वेज के अंदर एक चेता जो होता है वो गाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच, जब ये समाप्त हो जाता, ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 किलोग्राम। तो उनको 1.25 किलोग्राम का एक लड्डू दिया जाता था, 1 किलो और 250 ग्राम का। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, ये प्राइज किसके द्वारा दिया जाता था? स्थानीय जो महाराजा होते हैं उनके द्वारा ये काम किया जाता था, वो प्रदान करते थे ये। दिस हैपन्ड, ये घटित होता था। एटी ईयर्स अगो, कब होता था? 80 साल पहले की बात है ये। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। उसके बाद ये छोटा सा बच्चा आगे बढ़ा, इसने यात्रा की आगे बढ़ने की, और इसने भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो प्राप्त किया इसने। और भारत का सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है वो है द भारत रत्न। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, इनका जो जन्म हुआ था वो 21 मार्च 21 मार्च 1916 को हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह खान का जो परिवार है वो एक जाना पहचाना परिवार है, संगीतज्ञ ही से ही संबंधित थे और ये बिहार से संबंधित हैं। हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर राजा के दरबार के अंदर शहनाई बजाने का काम करते थे और उनको शहनाई नवाज के नाम से जाना जाता था, इस पदवी से जाना जाता था। हिज फादर, जबकि उनके जो पिताजी हैं, पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, उनके पिताजी का नाम है पैगंबर बख्श, और अन्य उनके जो भी पिता से संबंधित जो भी पूर्वज हुए उनके, वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वो भी शहनाई बजाने के अंदर एक महान वादक रहे हैं।